नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह माइदा में इरशाद फरमाया है कि हबीब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा बयान फरमा दें कि उन्होंने दोनों ने अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश की, जिनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और एक की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बीवी हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, आपकी औलाद में से जो सबसे पहले औलाद थी वो एक बेटा और एक बेटी पैदा होती, फिर एक बेटा और एक बेटी पैदा होती। उनके असूल, उनकी शरीयत का ये असूल था कि जो पहला बेटा पैदा होता उसकी शादी दूसरी बेटी जो थी उससे होती, और जो पहली बेटी थी उसका निकाह दूसरे बेटे से होता। यानी ये उनकी शरीयत का असूल था, उनकी इस तरह शादी हुआ करती थी। जो काबिल था ये बड़ा भाई था और वो अपनी जो उसकी बहन थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी हबील की बहन के। यानी जो हबील की बहन थी उसका निकाह कबील से होना था और कबील की बहन का जो निकाह था वो हबील से होना था। लेकिन जो कबील की बहन थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी बनिस्बत हबील की बहन के। तो इन्हें इस बात का हसद पैदा हुआ और इस हसद ने यहाँ तक बात पहुँचाई कि उसने कहा कि जी मैं अपनी ही बहन से मैं निकाह करूँगा। तो ये बात आदम अलैहिस्सलाम तक जब पहुँची तो आपने दोनों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश करें। उन दोनों ने अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश की तो आसमान से हाबील की कुर्बानी पर आग बरसी, जो कि एक असूल था। तो उनकी कुर्बानी अल्लाह की राह में कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। कबील को इस बात पर मज़ीद हसद हुआ और शैतान ने मज़ीद उबारा तो उसने हज़रत हाबील को कत्ल करने का इरादा किया। उसने हज़रत हाबील को ये बात का पैगाम दे दिया कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा। उसने बड़े पत्थर से हज़रत हाबील को शहीद कर दिया। ये रुए ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल था जो कि हसद की वजह से हुआ, और इस कत्ल की वजह जो इस बात का नतीजा निकला वो ये नतीजा निकला कि हसद ने एक भाई की दूसरे भाई के हाथों जान ले ली। इस हसद की इतनी तबाहकारियां हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हसद जैसी बीमारी को हमसे महफूज फरमाए और लोगों को इस बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।